मॉनसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी मामूल से ज़्यादा है। गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मॉनसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। मुल्क भर में मानसून की मज़ीद 3 स्पेलों की पेशगोई कर दी गई। सितंबर के पहले 10 दिन मानसून के मज़ीद 2 से 3 स्पेल आएंगे। बारिशों की शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा हो सकती है। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जीबी और खैबर पख्तूनख्वा में कई आबादियों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। गुमशुदा लोगों की तलाश का अमल जारी है। मवासलात के नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत से मिलकर नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में इमदादी काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों से तबाही। जाँ बहक अफराद की तादाद 314 हो गई। जाँ बहक अफराद में 263 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। PDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 159 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 97 घरों को जुज़वी और 62 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। बोनेर में सबसे ज़्यादा तबाही, 208 अफराद दम तोड़ गए। दर्जनों लापता। बोनेर के ज़्यादातर देहात और मरकजी बाजार तबाह। एक न्यूज़ की टीम बोनेर के आवाम की आवाज़ बनने के लिए बोनेर पहुंच गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों की लम्हा बलम्हा कवरेज। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन के साथ यकजहती इमदाद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में वफाकी वज़रा के रिलीफ ऑपरेशंस में शिरकत। वज़ीर आज़म के चेयरमैन NDMA को मुतालिका इदारों से मुसलसल राबते की हिदायत। बुनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की टीमें सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन अद्वियात की तरसील जारी। फौज के मज़ीद दस्ते सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर पहुँच गए। आदम खेल में तबाहशुदा मकानात के मलबे तले दबने वाले अफराद की बहाली का सिलसिला जारी है। पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदानों को ज़रूरी अशिया की फराहमी की गई। बोनेर में सैलाब की तबाही से मुतासर अफराद का पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। सैलाब ज़दगान का कहना है कि सैलाब में जो लोग मुतासर हो चुके, उनकी मदद में पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया है। पाक फौज हर जगह पर हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। हम पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बात है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उस पर तो हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह वो काफ़ी कामयाबी से हो भी गया है। इसके बाद आगे जो चीज़ें हैं, रेस्टोरेशन की चीज़ें हैं, तो उसमें NDMA वालों से भी रब्ता है हमारा। प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल आई थी, उन्होंने भी कहा कि जी हम भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बुनेर के मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। हमारी मदद करना विफाक का फ़र्ज है। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। जानी नुकसान पूरा नहीं कर सकते, माली नुकसान का अजाला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। एबटाबाद, मानसेरा, सवात, चित्राल, डीर, मालाखंड और बुनेर में फ्लैश फ्लड का खतरा। पंजाब के बेशतर अजला और कश्मीर में तूफानी बारिशों का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची, धरपारकर, हैदराबाद, सखर, लाड़खाना, खैरपुर में बारिश की पेशगोई। सियाहों को आइंदा 6 रोज तक शिमाली इलाका जहाद के सफर से गुरेज की हिदायत। मानसून का ताकतवर स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक
برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ برطانیہ کی یکجہتی کا یقین دلایا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کے دورہ لندن کے دوران کامیاب ملاقاتوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے برطانوی یکجہتی اور امدادی و بحالی کی کوششوں میں تعاون کی پیشکش پر اظہار تشکر کیا۔ راولپنڈی کے ایک اور اسپتال کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ سرکاری اسپتالوں میں ناکافی سہولیات، ناقص صفائی، مالی بدعنوانی، مریضوں سے تضحیک آمیز سلوک کی دوسری رپورٹ سامنے آ گئی۔ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے ڈی ایچ کیو اسپتال کے 55 صفحات پر مشتمل رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں بد انتظامی اور بدعنوانی کے اہم شواہد رپورٹ کے ساتھ منسلک کر دیے۔ کوہاٹ کے علاقے ریگی شینو خیل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت عبدالصمد، ساجد، یوسف، اشفاق، مصطفیٰ، حمزہ اور یاسر کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق 7 افراد آپس میں دوست تھے۔ جاں بحق افراد پکنک منانے تاندہ ڈیم گئے تھے۔ واپسی پر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ تین ملکی ٹی20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا 17 رکنی اسکواڈ کے کپتان برقرار۔ بابر اعظم اور محمد رضوان ٹیم سے باہر۔ فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی، سائم ایوب، خوشدل شاہ اسکواڈ کا حصہ۔ محمد نواز، محمد وسیم جونیئر اور محمد حارث ٹیم میں شامل۔ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی 3 ملکی سیریز 19 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 ستمبر سے 28 ستمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں منعقد ہوگا۔ مودی سرکار کو ایک اور دھچکا۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکی وفد کا دورہ نئی دہلی اب نہیں ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 25 سے 29 اگست تک امریکی تجارتی وفد کا دورہ طے تھا، جس میں 2 طرفہ تجارتی معاہدے پر اہم پیش رفت ہونا تھی۔ تاہم واشنگٹن کی جانب سے دورہ آخری لمحات میں منسوخ کر دیا گیا۔ روس سے تیل کی خریداری پر امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی اس فیصلے کا سبب بنی۔ اور سابق صدر جنرل ضیاء الحق کی 37ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سابق صدر ضیاء الحق پاکستان کے طویل ترین عرصے تک حکمران رہے۔ سابق صدر 5 جولائی 1977 میں ملک کے حکمران بنے۔ وہ 11 برس تک ملک کے بیک وقت صدر اور فوجی سربراہ رہے۔ ضیاء الحق 17 اگست 1928 کو جنوبی پنجاب کے شہر بہاولپور کے نزدیک علاقہ لال کمال میں C-130 طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے۔